नमस्कार, जंगीर एक्सपर्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर आप सभी के लिए। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको और बता देता हूं कि कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। तो हम इस पूरे वीडियो को बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और भी हमारे वीडियो को देख सके, इस जानकारी को देख सके। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ऐसे क्या हुआ, कहाँ हुआ। तो ये कश्मीर के अनंतनाग में हुआ। ये हमला बहुत बड़ा हमला हुआ है, भारत के लिए एक बहुत दुखद बात है। तो इस हमले के पीछे कुछ आतंकियों का हाथ है। तो 2 आतंकी या 3 आतंकी थे। तो उनको पकड़ने के लिए पूरी आर्मी लगा बैठी है और उम्मीद है जल्दी पकड़े जाएंगे। जैसे कि पहाड़ी के पीछे की तरफ से शायद ऐसा दिखा गया है कि जैसे ही हमला हुआ तो पीछे की तरफ जैसे ही देखने लगे तो अचानक हमला बोल दिया। अचानक गोलियों से धड़ाधड़ हमला कर दिया। इस वजह से 3 शहीद हो गए हमारे जवान। उससे पहले हम वीडियो बता देते हैं, वीडियो को पूरा देखना, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर क्या बड़ा बयान दिया। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। घने जंगल में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एनकाउंटर के दौरान अब तक 5 जवान घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और पुलिस के 3 अफसरों और 1 जवान के कातिल आतंकियों का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी की आड़ में पनाह लिए आतंकियों को घेर रखा है। इन आतंकियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। आतंकियों पर क्वाडकॉप्टर और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पैरा कमांडो को भी तैनात किया गया है। दोनों ओर से फायरिंग भी हो रही है। सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि इन आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, मंगलवार को सुरक्षा बलों को अनंतनाग के कोकरनाग में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। मंगलवार को रात होने की वजह से इसे रोक दिया गया। बुधवार को सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन फिर शुरू किया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा था। जैसे ही सुरक्षा बल के अधिकारी उस जगह पर पहुंचे जहां आतंकी छिपे हुए थे, तभी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ध्वंचक और जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट को गोली लग गई। आनन फानन में घायल अफसरों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन इन अधिकारियों को बचाया नहीं जा सका। बुधवार को जख्मी हुए एक जवान ने भी गुरुवार को दम तोड़ दिया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा टीआरएफ ने इस आतंकी वारदात की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 10 लाख रुपए के इनामी आतंकी उजैर का हाथ है। सुरक्षा बलों ने उजैर समेत 2-3 आतंकियों को घेर रखा है। आतंकियों ने पहाड़ी की आड़ ले रखी है। आतंकियों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए सेना हेलीकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर और ड्रोन की मदद ले रही है। बड़ी संख्या में स्पेशल फोर्स की टीमों को तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों ने उस इलाके को चारों ओर से घेर रखा है जहां आतंकी छिपे हैं। बताया जा रहा है कि अप्रैल में जिस आतंकी मॉड्यूल ने सेना के 5 जवानों पर पुंछ में हमला किया था, उसी मॉड्यूल ने अनंतनाग हमले को अंजाम दिया है। लश्कर और जैश के आतंकियों को मिलाकर बना ये नया आतंकी मॉड्यूल 6 महीने से घाटी में एक्टिव है। कोकरनाग के जंगलों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने डेरा डाल रखा है। गुरुवार सुबह जंगलों में तलाशी अभियान फिर से शुरू किया गया था। गुरुवार सुबह मुठभेड़ क्षेत्र से 3 धमाकों की आवाज सुनी गई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकियों को हमने घेर रखा है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारे जवान ऑपरेशन को जल्द खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
इस ऑपरेशन में सभी नई पीढ़ी के हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आतंकियों की खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ा अपडेट बता दें, उजैर खान समेत 2 लश्कर के आतंकियों की तलाश की जा रही है अनंतनाग के जंगलों के अंदर, और ये तलाश केवल जमीन पर नहीं हो रही है बल्कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से भी नजर लगातार रखी जा रही है। तेजी से तलाश चल रही है। कोकरनाग के ही इलाके का ये लोकल कमांडर बताया जा रहा है आतंकी उजैर खान, जिसने गोली चलाई थी और इन आतंकियों से मुठभेड़ के अंदर भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर, जो कि 19 आरा के कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल मनप्रीत सिंह, उनकी शहादत हुई। साथ ही मेजर आशीष डोंग, उनकी भी शहादत हुई। और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी की भी इसके अंदर शहादत हुई है। 3 अधिकारी मारे गए हैं इस ऑपरेशन के अंदर, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर गुस्सा है। और साथ ही सेना ने भी इन आतंकियों को मार गिराने के लिए घेरा मजबूत कर लिया है। कर्नल मनप्रीत सिंह, डीएसपी हुमायूं भट्ट और मेजर आशीष डोंग, इनकी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। साथ ही पूरे देश के अंदर इन शहीदों को नमन तो किया ही जा रहा है, लेकिन सेना गुस्से और संकल्प के साथ उस जंगल के अंदर मौजूद है, जहां पर घेरा डाल दिया गया है, मजबूत कर दिया गया है। और इन तस्वीरों के साथ ही ताजा अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही कमलदीप भी हमारे साथ जगह पोस्टिंग किया जाना था। और कर्नल मनप्रीत सिंह हर बार जैसे ये कहा जाता है कि जो भी ऑपरेशन होता था तो वो आगे लगकर लीड किया करते थे, कि आगे सबसे पहले वो रहते थे, उसके बाद जो सारी आर्मी के जवान रहते थे। तो उस दिन भी जिस दिन कह सकते हैं कि ये पूरा ऑपरेशन चला, आतंकवादियों को घेराबंदी की गई, तो तभी आतंकवादियों की ओर से जब गोलीबारी की गई तो सबसे पहले गोली जो कह सकते हैं कि मनप्रीत सिंह, जो कर्नल मनप्रीत सिंह है, उनके लगी, जिसमें वो जख्मी हुए। जख्मी होने के बाद वो शहादत प्राप्त कर गए। पर इस समय कह सकते हैं कि कर्नल मनप्रीत सिंह अपने पीछे अपनी माता को और वहीं पर कह सकते हैं इस बलिदान का बदला लेने के लिए ये आर्मी के जवानों की ओर से अनंतनाग के जो जंगल है उन जंगलों की घेराबंदी कर दी गई है। और कोई भी आतंकवादी है जिसकी ओर से बिल्कुल कमलदीप, निश्चित रूप से परिवार इस समय दुख में है, वेदना में है, पीड़ा में है, लेकिन वहां जो परिवारजन मौजूद होंगे कहीं न कहीं उनको इस बात का गुस्सा और आक्रोश भी होगा कि आखिर इन आतंकियों का सफाया कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। अगर आपकी कुछ लोगों से बात हुई हो तो वो भी बताइएगा, क्या कुछ वहां लोग कह रहे हैं। चलिए अब हम इस रिपोर्ट को दिखाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बड़ा बयान दिया। मिलते हैं रिपोर्ट में, ये देखिए रिपोर्ट। उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ हैं। भाई और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। साथियों, आज अगर हम पूरी सुरक्षा के साथ अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, देश का विकास कर पा रहे हैं, इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं,
वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश
ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा। यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा, देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।